हई हम न खुल जाएब नागलोक के खुलावा में तो नागलोक से नागसा भाली आएब आहो भाई नागलोक से नागसा भाले आएब आहो भाई। तले वही जा अर्जुन रहले अर्जुन कहले कि जब इतना सामानी लो लिया दी तो हम ही धनुषा उठाई कर जाए बहो लंकावा से कांचा यारे सोना वाले आई बहो। तो धर्मराज कहले कि 4 जना जब 4 गो काम को देबो तो हम एक जा बैठल बैठल तो तपु बल से काम धेनु बोलाइब आहो भाई तपु बल से काम धेनु बोलाइब आहो भाई। अब सबसे पहले यात्रा के कही कभी कभी विद्वान आदमी से भी गलती हो जाला। सहदेव जी सबसे पहले यात्रा बनौले आ वो मंगलवार के दिन है हस्तिनापुर से द्वारिका उत्तर साइड में चल रहा है। मंगलवार के दिन है मंगल के बुध के उत्तर दिशा के यात्रा ना करे के चाहे। मंगल बुध उत्तर दिश कालू आ दक्षिण जाए तो हो ही निहालू। मंगल के बुध के घर से उत्तर दिशा के यात्रा ना करे के चाहिए यानी कि अपन देश छोड़ के अगर प्रदेश अपन राज्य छोड़ के दूसरा राज्य में जाए के होके तो ओकरा के यात्रा कहल जाला। अभी ना कि यही जिला में राउर घर बा यही जिला में ममहर बा अब ममहर उत्तर दिशा में बा जाए के बता जाई ओकरा के यात्रा ना मानल जाए। यात्रा ओकरा के मानल जाए कि अपन जिला के रेखा पार करके जाता नहीं ओकरा के यात्रा मानल जाए। अब मानतनी घर में से निकल के बथानी जाता नहीं तो घर से उतर पर बथान तब कहल जाए कि आज मंगर बुध ना जाइल जाई। अब बथान में आग लागल बा रहुआ कहीं जे नाम मंगर हो ने ना जाए तो बथान जोर के राख हो जाए कि ना हो जाए। तो यात्रा के भी एगो लिमिट होला कि ना होला। अब मानतनी जे घर बा दक्षिण दिशा में आ सास जी के कोठरी बा उत्तर दिशा में आ सास पेट के दर्द से चिल्लाता रही आ पतो कहे कि ना ये दादा आज मंगर हो उत्तर की ओर हम ना जाए तो सास आँखड़े रे मुँह है कि ना मुँह। तो यात्रा ओकरे के कहल जाला जौन अपना जिला के रेखा पार कइल जाला अपना राज्य के रेखा पार कइल जाला वही के यात्रा कहल जाला। ध्यान देवे तो मंगलवार के दिन चल रहा है हस्तिनापुर छोड़ के द्वारिका जाए के बाद दूसरा राज्य में तो देखी संगे घटना का घटल रास्ता में। आरे सहदेव चली रे भइले अरे जतरा बनाई रे ले हले आहो मोरे रामा आहो मोरे रामा आरे दिशा के जोगिनिया जोगावा साधल आहो मोरे रामा दिशा के जोगिनिया जोगावा साधल जब उत्तर दिशा में चलले तो दिशा के जौन जोगिन रहे सहदेव के रास्ता घेर लहलस कलश की दिशा में हमार पहरा बा आज मंगलवार के तू दक्षिण से उत्तर चल दिले बड़ो हमरा से लड़ाई करो हमरा के परास्त करो तब जा। अब बिना हमरा के परास्त कैले तू चाहब चल जाए के तो तारे के हम जाए ना दे। तो सहदेव जी एक बेर धनुष बाण उठौले आ घींच के एक गो बाण मरले ध्यान तनी हो जा का हो गए। सहदेव मरले बानावा नंगे भइल जोगनी के तानावा सहदेव मरले बानावा नंगे भइल जोगनी के तानावा ए सहदेव मरले बानावा नंगे भइल जोगनी के तानावा। जब बाण मरले जोगनी के तन नंगे हो गइल
तो सहदेव अपन मुंह घुमा ले, मुंह घुमा ले हे साइड विपरीत दिशा में। वो जुगनी कलश की मारो बाण मारो, तो सहदेव मुंह घुमल ही कले की आहो मोरे रामा, आहो मोरे रामा, नंगे नारी देखला से लागेला पापन मेरा। नंगे नारी देखला से लागेला आहो मोरे रामा, आहो मोरे रामा, नंगे नारी देखला से लागेला पापन मेरा। जब इतना बात सहदेव कहले कि हम तारा यो नाता के कहे कि तू नंगे हो गई बड़ू, नंगे नारी देखला से पाप लागेला, ए पर जोगनी खुश हो गई, कलश कि तू बहुत विचारशील आदमी बाड़ा, मांगो हमरा से कोनो वरदान मांगो, मांगो। जोगनी जे बोलली बचनावा, मांगो हमसे कौनो वरदानवा, कि आहो मोरे रामा, आहो मोरे रामा, अरे कहतावे बेदावा पुराण नोहेरा। आहो मोरे रामा, आहो मोरे रामा, कहतावे बेदावा पुराण नोहेरा। सहदेव कहले कि नियम शास्त्र बतावे कि जे लड़ाई में जीत जाला उ वरदान देला, लेकिन तू हार के हमरा के वरदान देवे के चाहत रू, हमरा के यह वरदान दो, हम जातनी भगवान श्री कृष्ण के बुलावे, आमर भाई अर्जुन कृष्ण के बहन सुभद्रा के अपहरण करके ले आइल बड़े, सारा जदुवंशी लो हमरा पांचों भाई के खिलाफ बा, आ जब हमरा के देखी लो तो सारा जदुवंशी लो हमरा के मारे पड़ जाई, तो हमरा के यह वरदान दे कि जितना जदुवंशी हो खस उतना हम सहदेव बन जाई, आ एक गो जदुवंशी लो से मझुरा जाई। कलश योगिनी की तथा वस्तु जा ऐसा ने हुई। अब कन्हैया जी अले, कन्हैया जी के द्वारिका में जब अले सहदेव जी, जदुवंशी लो देखल तो कहल कि यह हवन अर्जुन के भाई, मारो 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 कह के चारू बगल से लोग पड़ गई। 56 करोड़ जदुवंशी सहदेव पर पड़ गई, या सहदेव अकेले रहले। अब बताई रहुआ, तो सहदेव जी वही हाथ जोड़ के आ जोगनी के ध्यान दिले कि 56 करोड़ जदुवंशी एने ओने, अरे सहदेव रहले एक, आ कृपा भइल जब जोगनी के तो आ सहदेव भइले अनेक, अनेको हो गईले सहदेव। जानता नहीं का कइले, अरे एक एक जदुवंशी से सहदेव जी टकरा गईले, एक एक जदुवंशी से सहदेव जी टकरा गईले, एक एक जदुवंशी से सहदेव जी टकरा गईले, एक एक जदुवंशी से सहदेव जी टकरा गईले। आ ई रूप देखले जब कन्हैया जी के लगे खबर आयल कि एगो सहदेव सारा जदुवंशी के मार के पहटू डाल देले बड़े, तो सुन के कन्हैया जी के माथा चकरा गईले, सुन के कन्हैया जी के माथा चकरा गईले। सहदेव गए रहे बोलावे खातिर, कन्हैया बिना बोलौले ही ए जाया गईले, अरे बिना बोलौले कन्हैया ए जाया गईले। कन्हैया जी आगे निकली, सहदेव रुक जा, सबके कन्हैया जी रुकवले बानी, कनी कि सहदेव तारा है भयानक रूप पर हम खुश बानी, आज ले हम ना जानत नहीं कि यो पावर तारा लगे बा, तारा पर खुश बानी,
खुश बानी मांगा वरदान। सहदेव जी कहले कि आज हमार जतरवे खराब बा, जे हमरा से हारता उहे लोग हमरा के वरदान मांगे के कहता। सहदेव जी कहनी के वरदान दे, हमरा के यह वरदान दी कि अबे यही लगले हमरा संगे अबे रुवत हस्तिनापुर चली, अबे चली। कन्हैया जी कनी तथास्तु, हम चले। तो हम तो तारा के वरदान दे दहनी कि चले, अब तू हमरा के वरदान दे ऐसे तू जीतल बड़ा। सहदेव कहले कि रहुआ कहीं तो हम अपन प्राण दे दी, वरदान का कहला। कन्हैया जी कनी कि हमरा के यह वरदान दो कि जवन है रूप तू आज धैले रहा, आज के बाद जीवन में रूप तू कबो मंदरिया, कबो मंदरिया। का है कन्हैया जी राजनीति रणनीति सब जाने वाला। कन्हैया जी के तो 18 दिन महाभारत करावे के रहे, 18 दिन। आ कन्हैया जी सोचनी जो हई रूपी धोली है तो एक दिन में महाभारत खत्म कर दी, एक दिन में खत्म हो जाई। यही से बैन लगा देनी कन्हैया जी कनी आज के बाद हई रूप मन धरिया। तो सहदेव जी कहले कि ठीक बा हम ई रूप ना धरे, लेकिन रौरो जीते जी हमारा 5 भाई में एको भाई के कम ना होके के चाहिए। दोनों बगल से प्रधान बन गई। आ तब कन्हैया जी यानी कहवा हस्तिनापुर खांडोप्रास्त में। अब प्लान भइल कि जरासंध के चले के मार के आ 20,000 राजा लोग के छोड़ा के लिए आवल जाओ। तो जरासंध के मारे खातिर देखी भीम आ भगवान कन्हैया अर्जुन ये लोग ब्राह्मण के रूप बना के गइल बा। जरासंध के राज में केहू घुस ना पावे ओकरा महल में। ओकरा महलवा के गेटवा पर एगो नगारा रहे, केहू दुश्मन पार्टी गेट हेले के चाहे तले उ नगारवा अपने मने बाजे लगे तो सारा सेना तैयार हो जा। सब कन्हैया जी कनी सुनो, कौनो रूप ध के जइबो नगारा बाजे लगी, आ बाजे लगी तो एकदम सचेत हो जाई। आ सचेत हो जाई तो सामने समनी ओकरा से लड़ल मुश्किल बा। भीम से कनी के भीम एक बेर हो मेन गेट पर बा नगारा, यही जैसे वैसन एक बार कूदो कि वो नगरवे पर कूदो जे एक बेर भड़क जाऊ, एक बेर भड़क जाओ, नगारा भड़क जाई, ओकरा के सचेत करे वाला साधन खत्म हो जाए। एक बेर भीम कूदले नगारा भड़क गई। आ तब ये लोग तीनों जना ब्राह्मण के रूप में गई लो जरासंध के दरबार में। अब तो नगारा फूट गई, जब जनावे वाला रहे कि दुश्मन आइल बड़े तो फूट गई। अब गई लो तो जरासंध निकलले। जरासंध कहले कि ब्राह्मण देवता आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग को जो चाहिए सो आप लोग मांगिए, आप लोग क्या चाहते हैं। तो कन्हैया जी कहने कि हम लोग वो ब्राह्मण हैं, हम लोग युद्ध चाहते हैं, युद्ध। सहदेव कहले कि हई देखो। जरासंध कहले कि हमारा द्वार पर आके हम जाने कि लो भिक्षा मांगे आइल बा, लो तो युद्ध मांगे आइल बा। कन्हैया जी कहने कि हाँ ये लो ब्राह्मण ना हो, हई भीम हुआन, हई अर्जुन हुआन, हमने के युद्ध चाहता नहीं जा, हमने से युद्ध करो। ऐसा नहीं युद्ध देखले रहा कि दुआरी पर आके केहू ललकारत होके। कहले जी हमरा संगे धोखा भइल बा। ठठा मार के जरासंध हंसलत कहलत के हे अर्जुन के लगे कहाँ समर्थ बा कि हमरा संगे लड़िहन। आ हई कन्हैया तो खुद भाग के लुका के बीच समुद्र में अपन नगर बसा लहले, हमरा डरे। कन्हैया जी कहनी कि बाबू डरे नहीं लुकाई, ये हमार नियम है, जेकर बध जेकर हाथे लिखल रहे ओकरे हाथे कराइले। तो तार बध लिखल बा भीम के हाथे, तो हम काहे मारी, हम तो तारा के पहल के बेर में फाइनल कर देले रहती, लेकिन जेकर काम बा से ही करी। अब सब काम सभे करे लगी तो उचित काहे जी। मानतनी हमार काम बा घर के बेटा ही पैसा कमा के दिहन, अब केहू कर्जा मांगे आइल तो ओकर फर्ज बा कि हमार बाबूजी दिहन, हमार गार्जियन दी, उनकर काम ऊ करियन, हम अपन काम करे। अब सबकर काम सभे करे लागी तो एक दूसरा से ही दुनिया चलता, एक दूसरा से दुनिया चलता। अच्छा ये बताई सारा संसार के लोग भाटा कंपनी खोल के बैठ जाओ तो इसमें ईटो पथे वाला लेबर चाहिए कि ना चाहिए, ईटो पथे वाला लेबर चाहिए नु, आखिर ईटो पथाई तब नु कंपनियां चली। सारा संसार के लोग किराने दुकान खोल ले तो इसमें खरीदूंगा वाला ग्राहक चाहिए कि ना चाहिए, तो ओकर बिक्री केगा चली, दुनिया चली केगा। यही से भगवान हई पांचों अंगुरिया एक बराबर हो जाओ तो एको दाना अछत उठा सकीले, एको दाना उठा के खा सकीले, पांचों एक बराबर हो जाओ तो
अब पांचों में सबसे छोट बा हई एकरा के काट दिहल जा तो 4 गो से कुछ कर सकी ले रहुआ ई 4 गो बा हई एगो हट जा तो हई जान तनी का हो ई बाप हो ये जो है ना ये शरीर का पिता है। उसी तरह घर से अगर पिता निकल जाए ना तो 4 भी पुत्र हैं तो उस घर को संभालने में बहुत मुश्किल होता है। आई एगो बानू तो कौनो काम में लेखनियों में साथ देला कौरो उठावे में दाना दौन साथ देला हेती चुकी उठाए तब वो साथ दिए कब हाथा है तो कौर उठाए तब वो साथ दी इस संगत छोड़ेला ना ध्यान देवे के बाद आ ये 4 गो के काट दिहल जा ये गो के काट दिहल जा तो 4 गो से कुछ हो सकेला ना हो। एक दूसरा से दुनिया चलता सबसे मिल के। तब का भइल जरासंध कलश की हाँ तनिया सा हमरा से लड़े लायक एगो है भीम बाड़े भीम ताल ठोकाई होखे लागल लड़ाई मल्ल युद्ध भइल। मल्ल युद्ध के बाद गदा युद्ध भइल तब भीम कहता रे दादा अरे दादा भोर परल नहीं खेवा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवा ए दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवा हो तब जूध नाही देहिया के सूध बा बाट झूठ नहीं देहिया के सूध बा हो बाट जूध नाही देहिया के सूध बा होठ बाटे झूठ नहीं देहिया के सूध बा अरे दुनु ओर से चलतावे दुनु ओर से चलतावे गादा पर गादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवादा तेही हई 17 बार द्वारिका पर खैली चढ़ाई तो हरा के छोड़ दहले कुंवर कन्हाई अरे तू अपन भूल गईला तू अपन भूल गईल काहे मर्यादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवादा होता वे भागवत ये नटवाजी गाँव में पूरा परिवार बाट भगती या भाव 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 में दिनवा में लोग काहे नहीं खजूट आरे लोग नहीं खावत गरमी आरे लोग नहीं खावत गरमी पड़तावे ज्यादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवादा दादा रे दादा भोर परल नहीं खेवादा प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कने हे राजा प्रेक्षित भीम में जरासंध में लड़ाई होखे लागल तो कन्हैया जी बोल मारता रहे भीम फादो फादो नहीं करे बुझाओ भीम कहे जो कहता रहे जौरी मार दो तई खूब मारता रहे जरासंध के कुछ होत नहीं के तब कन्हैया जी एगो लकड़ी लेके हेंगा चीर के कनी जेकर दोनों गोड़वा ध के फाड़ दो तब भीम हेंगनी ओकर गोड़वा हेंगा फाड़ के दोनों धारवा दोनों बगल फेंकस आ फेर आके जुट जाओ फेर हेंगा फाड़ के फेंकस फेर आके जुट जाओ तब कन्हैया जी कनी बुरबक हुआ फाड़ दो आ हेने वाला है ने आ हेने वाला है ने उल्टा दिशा में फेंको ई ना जुटी। इजा राजा परीक्षित पूछनी सुखदेव जी महाराज आखिर ऐसा क्यों हुआ फाड़ने पर जुट क्यों जाता था। तो सुखदेव जी कहने की राजा परीक्षित जरासंध का जन्म 2 महतारी के पेट से हुआ था 2 गो महतारी के पेट से भई रहे। जरासंध के बाप के नाम रहे बृहद्रथ राजा उनकर 2 गो मेहरारू रहली
इरिया बिरिया दुनु जानी के नाम रहे। राजा के कौनो संतान ना रहे, तो राजा संतान के दुख से गंगा जी में डूबे जात रहले। तले रास्ता में एगो साधु भेटैले। अब उनका के एगो फल दहले, कहले कि फलवा ले लो, ले जाके अपना मेहरारू के खिया दिए, यही से लइका होई। राजा लेके अइले तो राजा दोनों औरत सन के एक बराबर मानस, एक बराबर मान सम्मान करस। तो फलवा एगो रानी के ना दे के वो फलवा के आधा आधा काट के दोनों रानी के दे द, आधा आधा काट के दोनों रानी के दे द। समय आयल दोनों रानी गर्भवती भइली, तो एगो रानी के पेट से आधा अंग के बालक भइल, आधा अंग के। तो रानी का कहली कि दासी से वो आधा अंग के बालक के घर के पिछुआरी फेंकवा दली। का है कि लइका काजी तो आधा अंग के भइल बा, जाए तो हमार नु आधा अंग के भइल बा, हमारा सबत के सुटेबल होई नु, ऊ होई वही से खानदान चली। पहले समय आयल तो दूसर की रानी के गर्भ से आधे अंग के लइका बा भइल। वो का कहली जे पिछुआरी फेंकवा दहली, उल्टा दिशा में दोनों फेंकल रहे। आ तले जरा नाम के एगो राक्षसी रहे, वो भ्रमण करत आई, देखलस कि एगो मानव के आधा शरीर फेंकल बा, तो ओकरा के खाए खातिर उठौल। तले दूसर को धारवा लौकल, ओहू के खाए खातिर उठौल। आ दोनों हेंगा कहल जे एक के बेर दोनों खा जाई, जैसे हेंगा कह के खाए के चलत तले दोनों धारवा आपस में सट गई, सट गई में प्राण पर गई। लड़का रोए लगल। तो जरा नाम के राक्षसी के बड़ा दया आई, कलश की ये राजा के राज में रही ले, राजा हमार बड़ा मदद करे ले, काहे ना ये लड़का के हम राजा के दे दी, राजा नहीं संतानी बा। तो राक्षसी ले जाके राजा वृद्धरथ के वो लड़का दे दहलस। वो लड़का के नाम रखले राजा जरासंध। काहे कि जरा नाम के राक्षसी के संधि करने से ये लड़का ज्वाइंट हुआ, इसलिए इस लड़का का नाम जरासंध रहेगा। सुखदेव जी महाराज कनी कि भीम फार के जब हेने अल हेने फेंकल है, तब जाके जरासंध के बाद प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भीम अर्जुन कन्हैया 20,100 राजा लोग के जौन जरासंध कैद कैले रहे जेल खाना में, कई जना के प्राण निकले भई रहे। सारा राजा लोग के छोड़ा के भीम अपना यज्ञ में लेके अइले, सबके स्नान करावल गई, भंडारा करावल गई। अर्जुन गईले लंका से कच्चा सोना ले अइले, नकुल गईले नागलोक से नाग सभा लेके अइले, धर्मराज कामधेनु गाय के बुला दहले, यज्ञ प्रारंभ हो गई। वो यज्ञ भी रहे और वो यज्ञ में एगो घर के पूजा भी रहे। मैं दानव खांडोप्रास्त में पांचों पांडव के रहे खातिर एगो स्फटिक पत्थर के घर बनावले रहे। वो घर के नियम का रहे उल्टा, जेने देवाल रहे उन्हें बुझाओ देवाले नहीं खे, आ जेने देवाल ना रहे उन्हें बुझाओ कि देवाल बा। जेने सूखल रहे उन्हें पानी बुझाओ, आ जेने पानी रहे उन्हें सूखल बुझाओ, सूखल बुझाओ। विचार करिए। अब रायसु जग प्रारंभ हो गई। रायसु जग शुरू करे से पहले धर्मराज सारा लोग से हाथ जोड़ के पूछले, हतना लोग बैठल बा, बतावे ये जग में हम केकर पांव पूजी, के सबसे विद्वान, के सबसे बलवान बा, केकर पैर धोई। सारा लोग हाथ उठा के कहल। जरासंध के एगो लइका रहे सहदेव, ओकरो नाम सहदेव रहे। कलश के कृष्ण ने बढ़ के जाके बा, स्वयं नारायण ही नर रूप में अवतार ले बड़े। इस जग में कृष्ण के ही पांव धोवल जाओ, कृष्ण के ही पूजा होके। तो वो जगिया में सारा राजा लोग आई रहे, तो कृष्ण जी के फुआ के लइको आई रहे, जौना के नाम का रहे परसों से बताओ तनी। कृष्ण जी के फुआ के लइका के रहे? शिशुपाल के रहे। इहो काकी लोग 5 दिन से खुशे हुई कि जाए तो हलचल बाबा नदगे चिघड़ा तारे टाइमो 3 घंटा घामों में कट जाता। अब का जाने यहाँ लोग के सुनता नहीं लोग कि मानवा घरे रहता। चिंता कितना जानी के लागल हो, दही जमा के आइल मानी कहीं पतोहिया छलिया मत उतार। कृष्ण जी के फुआ के लड़का के नाम रहे शिशुपाल। वो आई रहे वो सभवा में।
जब कृष्ण जी के पैर धोवाइल नु तो शिशुपाल से बर्दाश्त ना भई, काहे कि कृष्ण जी के पक्का विरोधी रहे शिशुपाल। तो तनी ध्यान से सुनी। राय सुयज्ञ करवले युधिष्ठिर, जग में बोलवले सकल महिपाल के, बड़े बड़े विप्र विद्वान मुँह बैठल बाड़े। आखिरी में पूजा भइल मदना गोपाल के, देख के ई हाल चाल मन में मलाल भई। काल नियराइल जब पापी शिशुपाल के, रहल ना रुआ बहो गुलाब वही जा केहू के। अजबे बा महिमा वो जसोदा के लाल के, अजबे बा महिमा वो जसोदा के लाल के। जब कृष्ण जी के पैर धोवाइल नो तो शिशुपाल खड़ा हो गई। आ 80 गो गलती कन्हैया जी ओकर नोट कर ले रहले। 80 गो पहले गलती कर चुकल रहे, 20 गो और गलती के जरूरी रहे। 20 गो गलती और शिशुपाल कह दी, एकर काम खत्म बा। खड़ा हो गई शिशुपाल, कहता कि आए धर्मराज, हई माखन चोर, दही चोर, साड़ी चोरावे वाला चोर के तू ये भरल सभा में पांव धोला। हई भारी भारी संत ऋषि महर्षि के अपमान करके एगो है अहिर बाल गोवाल के तू पैर धोला। तू खूब गरी आवता। कन्हैया जी कुछ बोलत नहीं की, लाइन घिंचता नहीं, लाइन लाइन चढ़ बाबू, आओ 100 के ऊपर आओ, आओ तोर काम तमाम है भा। उना धुन सुर में गरिया होता, कृष्ण जी डाड़ी घिंचता नहीं। अब देखी वो जब शिशुपाल कहता, अरे कोई नहीं खे बाकी दुनी आमे चारू ओर इनकर सोर बाटे, हो इनकर सोर बाटे। बचपन के हवन माखन चोर इनकर सोर बाटे। बचपन के हवन माखन चोर इनकर सोर बाटे। माखन चोर अगड़म बगड़म गरियावे लगल, कन्हैया जी डाड़ी घींचे लगनी। आ तब शिशुपाल कहता कि केहू के न चिन्हले, अरे बेटी तो बहिनिया हो। इनकर कर तू तो सारा जानता वे दुनिया हो। अरे ओकड़ी चला के देले, अरे गोगरी के फोर इनकर सोर बाटे। बचपन के हवन माखन चोर इनकर सोर बाटे। बचपन के हवन माखन चोर इनकर सोर बाटे। तले भीम खड़ा हो गई। भीम खड़ा भइले तले जानता नहीं 95 गो गलती पूज गल शिशुपाल के। आ सब लोग चिहाइल बा कि हेतना बोल दल सा। कन्हैया जी अभी खिसियले ना, का है कन्हैया जी ऐसे ना खिसियले कि अपना फुआ के वचन के पालन करत रहे। फुआ के वचन दिल लेकिन 100 गो गलती माफ करे। अभी 95 गो भइल बा। संजोग एकर ठीक होई तो चुप लगा जाई, हाँ ना तो संजोग बाउर होई तो 100 गो पूजाइए दी। भीम खड़ा हो गई, शिशुपाल से हाथ जोड़ के कहले, शिशुपाल केहू के न्योता में जाइल जला नु तो ओकरा यज्ञ के बनावे के कोशिश कइल जाला, ओकरा यज्ञ के बिगाड़े के कोशिश ना कइल जाला। बहुत आदमी के देखले हो खैर, बहुत आदमी के देखले हो खैर, रउआ 52 किस्म के भोजन उनके सामने परोस दे, लेकिन रउआ से टप देना वो हरा मिर्चा मांग दी है, टप देना हरा मिर्चा मांग दी है। उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जहां करोड़ों आदमी के भोजन बनल बा, हो सके लो बरे ओकरा यहाँ हरा मिर्चा ना होकर जौन थाती आई लोग तो सारा कूट काट के ला गई लोग, आ चाहे कहीं भूल से धराइए गई लोग बरे मौका पर ना मिले, तोरा इज्जत चल गई कि ना चल गई।
इस सब आदमी के हम बहुत समझाई ले कि अगर खाना बाउर भी बनल बा खियावे ला यदि पूछ दलस कि खाना कैसन भइल बा तरुआ नइखे निमन लागत तो एके दू कवर खाई कहीं जे का कहे भूखे नहीं खेना तो इतना ना स्वादिष्ट बनल बजे 2-4-10 गो औरी खैते तो उसके अंदर खुशी होगा, खिलाने वाले के हृदय में खुशी होगा। एक आदमी बाड़े जे 52 बीजन खिसी खिया दी पूछे तो कहेंगे ठीक है भाई लाल तनी ऐसा कोहाड़वा में नमक टाइट हो गई माने वो एकदम कमी निकालिए दी माने हम तारा का नहीं की तू अपना पर मत तोड़ियो माने सार्वजनिक बात करी। बताइए हरिहर मरचा खातिर 20 मिनट खाना लेके बैठल रहे जले जैसे गई लाना तल खैले आना एक बेरा के खाना में 9 गो 10 गो हरा मिर्चा रहे का जाने कौन डॉक्टर बता दिले बजे हरा मिर्चा खइबा तो काला रना होई था विचार करी तब कह दिले बा डॉक्टर तो लिमिट से खाई के कहले कि एक बेर केहू के यहाँ जाता दर्जने पूजा दो मानतनी जे मध खूब बढ़िया दवाई है तो लिमिट से खाए तब नहीं दवाई बा। अब 1 किलो लेकर मध एक बार पी गले तो हर्जा करी कि ना करी कौनो चीज के लिमिट बा खाने बा भूख लागल बा हिसाब से खाए तो देह में सेट करी आ ओवर द के बार टंकी लखन फूल क दे तो का डाइजेशन बिगड़ी कि ना बिगड़ी। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भीम खड़ा हो गए शिशुपाल के सामने हाथ जोड़ के कहत अरे सुन शिशुपाल माना अरे सुन शिशुपाल माना अरे बतिया हमार हो अरे बिगाड़ जानी जगिया के अरे बिगाड़ जानी जगिया के करना विचार हो बिगाड़ जानी जगिया के करना विचार हो बिगाड़ जानी जगिया के जेकरा के तू गाड़ी देता रहो पाँव धोइला के जेकर तू विरोध करता रहो ओकर बारे में जानता रहो अरे कृष्ण ले बढ़ के बालावान जाके कृष्ण बढ़ के बालावान जाके अरे बल बुद्धि वेद में विद्वान जाके बल बुद्धि वेद में विद्वान जाके बा अरे नरतन धरी हरी वाह बाबू वाह नरतन धरी हरी नरतन धरी हरी ले ले अवतार हो बिगाड़ जानी जगिया के करना विचार हो बिगाड़ जानी जगिया के करना विचार हो बिगाड़ जानी जगिया के। हेलो हेलो पिछवा एगो तकिया धइ रहला ए बाबू हो जैसे ले लेबो तकिया सीधवे तू धइल हई हो रहतिया रहतिया ओही घरवा में चौकी पर दूगो बाटे तकिया एक गावतारे हलचल बाबा गावतारे हलचल बाबा घर बा बिहार हो बिगाड़ जनी जगिया के करना विचार हो बिगाड़ जनी जगिया के करना विचार हो बिगाड़ जनी जगिया के। बढ़िया हाँ नाचत रहे वहां के दिया रही रही के उनका ताल बेधता बैठ अब तो 20 गो रुआ दे दहनी उनका अब दिन भर ताले बेधत रही वो बुझिए न अब जे ताल बेधला में बड़ा फायदा बा 20 रुपया मिलता अब वो जब ताले आई तब खड़ा जब 20 रुपया के जरूरी पड़ी तब ताल बेच दी उनका। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जब भीम कहले कि नर्तन धरी हरी ले ले अवतार हो बिगाड़ जनी जगिया के करो ना विचार शिशुपाल गलत की का हई नारायण हुए हई अब देखी के गाना धुन गोरी आवता शिशुपाल दिन भर गाय चरावे बापिन करी अरे दही बेचे लिमाई आके तना ही मत बासियार में जो शेर से आके अझुराई
इतना बात जब देखी कितना ही तेज बाड़े कहनी केकरा से कान में दुकाहा आवाज पड़ गई दौड़ के एकदम डिप्टी पहाजी लड़का इतना फरार होके के चाही कहाइल हुनका से तो खालिए लवटिए आई देखी खोज लिए ई कान पतले रहत रहे जे केहू कोनो सामान सर दे मांगू प्रेम से भली वृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसा ने भाव होके के चाही लड़कन के संस्कार बचपने से चिन्हा जाला कि लड़का आगे चल के कितना फरहर होई है प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय अब तल दादा भीष्म खड़ा हो गई ले भीष्म पितामह कल के राय शिशुपाल जबान पर ताला लगाओ थोड़ा बुझाते थे के करा के गाड़ी देता रही वो स्वयं साक्षात पर ब्रह्म हुआ अब शिशुपाल कन्हैया जी के छोड़ दलस अब भीष्म पितामह पर भीड़ गई कहता कि तू तो उहे हुआ जवानी हवन तमने तू हुआ तू का कोनो कम हुआ 450 बरिस के हो गई आ तारा सामने हई एगो 17-18 बरिस के एगो लड़का के पाँव धोवाइल तारा अपन बेइज्जती नहीं के बुझात भीष्म बलवान कहले कि एकदम सावधान तब भीष्म जी के गरियावता कहता अरे भीष्म बलवानवा हो तारा समानवा अरे हई एगो ग्वाला के पूजा नवा सहात नहीं खे अरे एगो ग्वाला के पूजा नवा सहात नहीं खे अरे तब बूढ़ भइल बाकी तारा बुझात नहीं खे बूढ़ भइल बाकी तारा बुझात नहीं खे अरे तू हौ जवन तवन जाने सारी दुनिया हरि के लेवैला काशी राजा के बबुनिया तू जवन हौ तवन जाने सारी दुनिया हरि के लेवैला काशी राजा के बबुनिया तीनों लड़कियन के माटी जिंदगनिया तारा लेखा पपिया लाखात नहीं खे अरे तो बूढ़ भइल बाकी तारा बुझात नहीं खे बूढ़ भइल बाकी तारा बुझात नहीं खे भीष्म पितामह बैठ गई तब फिर तले 99 गो गलती शिशुपाल के पूरा हो गई आज जैसे कहलस कि ई रण छोड़ जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग जाता है वो यहाँ बलवान के पद पर आज पूजित हुआ जब 100वां गलती पूजल तो कृष्ण भगवान के अंगुरी में चक्र नाचे लागल हाहाकार मच गईल सब लोग थरथरा गईल कि अब शिशुपाल गईल अब देखी क्या भइल अरे शिशुपाल के सभा में अरे शिशुपाल के सभा में अरे 100 गो माफ भइल शिशुपाल के सभा में शिशुपाल के सभा में 100 गो माफ भइल अरे शिशुपाल की सभा में 100 गो माफ भइल शिशुपाल की सभा में 100 गो माफ भइल अरे इतने में कृष्ण हाथ से अरे इतने में कृष्ण हाथ से अरे चक्र छूट गई इतने में कृष्ण इतने में कृष्ण हाथ से चक्र छूट गई इतने में कृष्ण के हाथ से चक्र छूट गई चक्र छूटल शिशुपाल के गर्दन उड़ गई शिशुपाल के गर्दन उड़ गई हाहाकार मच गई आ शिशुपाल के गर्दन में एगो मड़ी रहे उ तेज निकल के आके भगवान श्री कृष्ण के अंगूठा में प्रवेश कर गई तो भगवान भी गलती को क्षमा करते हैं लेकिन हद से ज्यादा गलती होखे लगी तो सजाई भी दिले भक्ति रौरा करी ले करी साल भर भक्ति करे खूब जम के न तो साल में एक बार भगवान परीक्षा ली ले दुख दे के परीक्षा ली ले सुख में परीक्षा ना होला परीक्षा दुखे में होला
दुख दे के परीक्षा करी ले कि हमार भक्त कहाँ ले भक्ति में पहुंचल बा। ये दुख से देखत तनी कि भक्त हमार टूट जाता कि हमरा में और जुट जाता। ऐसे कि जन्म जन्म के दुख दली दरी आवरे पाप श्राप सब भागी है लगनिया जब घन श्याम जी से लागी। है लगनिया जब घन श्याम जी से लागी। ए जन्म जन्म के दुख दलीदर जन्म जन्म के दुख दलीदर पाप श्राप सब भागी रे लगनिया जब घन श्याम जी से लागी। लगनिया ताली बजत रहा। आहा हो लगनिया जब घन श्याम जी से लागी। हरी नजर जब परी देह पर ज्ञान दीप पर जाई हो। हरी नजर जब परी देह पर बैरागी उपकारी मन में गीत खुशी के गाई हो। हरी नजर जब परी देह पर ज्ञान दीप पर जाई हो। अरे साधु संत लोग गति सुमति अरे गीत खुशी के गाई हो। संत सुमति गति जाने पई है संत गुमति मति जाने पई है रागी ओ बैरागी लगनिया जब घन श्याम जी से लागी। लगनिया जब घन लगनिया लगनिया जब घन श्याम जी से लागी। लगनिया लगनिया जब घन श्याम जी से लागी। कोनो जरूरी नहीं कि भगवान के भजन रौदा मंदिरे में जाके करो। अरे हरि भजन जहाँ में करब जिंदगी धन्य हो जाई हो। हरि भजन अरे हे हरि भजन तो करबे जहाँ में जिंदगी धन्य हो जाई हो। हरि भजन करबे जहाँ में जिंदगी धन्य हो जाई। हलचल बाबा अरे हलचल बाबा दुष्ट लोगवा आके क्षमा मांगी। लगनिया जब श्री राम जी से लागी। लगनिया लगनिया जब श्री राम जी से लागी। लगनिया लगनिया प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई देवता सबे शिशुपाल के बद भइल। अब वो घर के पूजा रहे। ई बात सुन के शिशुपाल के एगो दोस्त रहे जौना के नाम शल्य रहे। वो भगवान कृष्ण पर टूट पड़ल कि हमारा मित्र के मार दहले। भगवान शल्य के भी बध कैनी। शिशुपाल के पक्ष में लड़े खातिर दंत्र वक्र ओकर भाई रहे उहो आई। ओकरा बाद विदुरथ नाम के एगो ओकर भाई रहे उहो आइल कृष्ण पर टूटल कृष्ण के मारे खातिर। भगवान श्री कृष्ण सबके सेकेंडो ना लगल सब कर सफाया कई। काहे कि जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी हरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि संजन पीरा। 10वां स्कंद के 78वां अध्याय। अब 80 से लेके 90 तक सुदामा चरित्र राजा परीक्षित के मोक्ष के कथा बा।
तो 12 अध्याय आज की कथा रात्रि में हुई। सुदामा चरित्र राजा परीक्षित के मोक्ष के कथा आज हुई। ब्रह्म हत्या मान के कृष्ण बलराम दोनों जना जमुना जी तर जाके स्नान करके प्राश्चित कर लो। कहे कि शिशुपाल फुआ के लड़का रहे, फुआ के लड़का रहे, तो उनकर फुआ के पाँव उनकर बाबूजी पूजले हुई हैं नो, तो मैंने बाप के पाँव पूज के लड़के को हमने वध किया है गलती द्वारा। भले दुष्ट है, दुष्टता द्वारा मारे हैं, लेकिन ब्रह्महत्या का तो वंश लगेगा। तो ये लो जाके अपन प्राश्चित कैल, अपराक्षित कैला के बाद तभी दोनों भाई अपन मुक्त भइले, द्वारिका के गईले। आ तले एने धर्मराज युधिष्ठिर कहले कि भीम शिशुपाल के ले जा, आ तनी है स्फटिक घर के पत्थर बनल बा घर, एकरा के तनी दिखा दो। भीम अंगुरी पकड़ के ले जात रहले। आ तले देखी भीम ले जाता रहे, घर के नियम तो भीम जानत रहे, दुर्योधन का जानत रहे। जेने देवाल रहे उन्हें बुझाओ कि देवाल नहीं खे, जेने देवाल ना रहे उन्हें बुझाओ कि देवाल बा। जेने सूखल रहे उन्हें पानी बुझाओ, जेने पानी रहे उन्हें सूखल बुझाओ। तो सुखला जान भीम सुखल की ओर ले जाता रहे, दुर्योधना के बुझाइल की पानी में ले जाता रहे। अंगुरिया छोड़ा के है ने भागल नु तले डोब दे जाकर पनिया में गिर गए। पनिया में गिरल तो भीम ठाठा मार के हंसल है। आ दू तालाब पर द्रौपदी माई बैठ रही, द्रौपदी माई ठाठा मार के हंसली। सही लोग कहेला आन्हर के बेटा आन्हर ना हो त का हो, भक चोनहर जरूर हो जाला। यह बतिया दुर्योधन के हृदय में लाग गई। यह बात दुर्योधन के हृदय में लाग गई। ध्यान देवे के बाद महाभारत पूरा भइल का है, एगो द्रौपदी के बोली के कारण। ताना ना मरले रहती, व्यंग ना कसले रहती तो महाभारत ना भइल। अब वही जब महाभारत ना, घरों घर में महाभारत काहे होला, सिर्फ स्त्री लोग के बोली के चलते। भाई ताना मार दी बर्दाश्त हो जाई, लेकिन भौजाई ताना मारे ले वो बर्दाश्त ना होला। ध्यान दे, तो भौजाई न रली द्रौपदी ताना मार दली। का ताना मारली, अरे कोरनी के फलवा, दुर्योधन के सुना के कहतरी, अरे कोरनी के फलवा मिलेला जरूर 10 तूर देखना, आन्हर के बेटा भइले सूर 10 तूर देखना, आन्हर के बेटा भइले सूर 10 तूर देखना। देख ध्यान दो, पहले चाल दो टेम्पू कहाँ बा। अरे कोरनी के फलवा अरे मिलला जरूर 10 तूर देखना, आन्हर के बेटा भइले सूर 10 तूर देखना, आन्हर के बेटा भइले सूर 10 तूर देखना, आन्हर के बेटा भइले सूर 10 तूर देखना। ध्यान देवे के बाद कि अंगुरी छोड़ा के वो भागल बाड़े फान के अपनिया में गिर गईले सुखला हो जान के। अंगुरी छोड़ा के अरे भागल बाड़े फान के, अपनिया में गिर गईले सुखला हो जान के। अरे अंगुरी छोड़ा के वो भागल बाड़े फान के, पनिया में गिर गईले सुखला हो जान के। कोहड़ा के लतर में देखी द्रौपदी के व्यंग मारतारी, कोहड़ा के लतर में हई फरल बा अंगूर 10 तूर देखना, आन्हर का बेटा भइले सूर 10 तूर देखना, आन्हर के बेटा भइले सूर 10 तूर देखना। अरे चले के राह इनका तनिक ना बुझाई, लागता गांजा पी के बाड़े भकुआई, आ नहीं तो खैले बाड़े, नहीं तो खैले बाड़े नशा में धतूर 10 तूर देखना, आन्हर का बेटा भइले सूर 10 तूर देखना, आन्हर के
बेटा भइले सुर दस तूर देखना यह एगो बोली के कारण चचा महाभारत हो गई। ई बोली दुर्योधन के हृदय में बहुत लागल, रोवत आइल अपना बाबूजी के लगे, बाबूजी के लगे रोवे लगल, कलश के पिताजी आज द्रौपदी हमरा के बड़ी अपमान कैली है, आज आन्हर के बेटा सुर कहले बड़ी आ हम प्रतिज्ञा कहले बनी कि द्रौपदी तो हमरा के भयंग मरलू, हमारा अपमान कैलू है जब केहू न देखले एगो भीम देखले, लेकिन तहारी अपमान करो तो देश विदेश के राजा देखी हैं, प्रतिज्ञा करतनी कि तारा के नंगे करके अपना जंघा पर ना बैठा लहनी तो हमरो अंधा पुत्र दृष्ट दुर्योधन नाम ना। यह प्रतिज्ञा दुर्योधन कैलस। एक कथा से गौरी शिक्षा मिली कि कोनो रिश्तेदार के ज्यादा दिन अपना घरे ना रहे देवे के चाहिए, ओहू में विशेष करके घर के सार होके ओकरा के कबू अपना घरे ज्यादा दिन मत रहे दी, अपना घर के मालिक बना के मत रखी, तो हो सकेला जे रहुआ धन धर्म दोनों से खेल जाइयो, काहे कि ओकरा डर के कहिले नहीं खे जीजा जी मरबे न करी है। अब बहिन बाड़ी जो गलती को के भाई है तो कहने हाँ दे हमारा भाई के कहिए हमार भाई ओहिमे कहना हमार भाई तो अपने के हीरा बहिन छपबे करी है ना बोनो ही मरबे न करी, ओकरा डर काम ना बात के। तो दुनिया में सबसे भारी गलती करता है कौन? जो निडर हो जाता है, सो जो व्यक्ति निडर हो जाता है वही गलती करता है। चोरी करे से पहले चोर जान जाओ कि केहू देखता हम पकड़ा जाए तो चोरी ना करी, भाग जाए, लेकिन वो निडर होके ही चोरी करले कि केहू देखत नहीं के तबे वो चोरी करेला, विचार करी। अब वही घर में दुर्योधन के मामा रहत ले, मामा हाँ तो संसार में मामो भइले सन तो दू एगो शकुनी आ एगो एने कंस, ई बहिने के खानदान फाइनल कर दले जा। जितना दुर्योधन के भाई मारल गईले, जितना गंधारी के बेटा मारल गईले, सब वो मामा के कारण मारल गईले। ना मामा जुआ खेलौले रहते, ना द्रौपदी के जीतले रहते, ना द्रौपदी के सारी खिंचाई रही, ना महाभारत भई रही। मुख्य कारण है बोली। बोली कबो संभार के बोले के चाहिए। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन का शीतल करे आप हो शीतल हो। तो द्रौपदी के एगो बोलिए पूरा महाभारत करौलत। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए मास्टर साहब आज रात्रि में ज्यादा देर तक बैठे के पड़ी, अब फिर 1 घंटा बाद रहुआ बैठे के पड़ी, 2 घंटा बाद।